तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि परमेश्वर खुद अब्राहम के पास आता है और अब्राहम को कहता है दूसरे पद में, अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र जिससे तू प्रेम करता है उसको लेकर तू मोरिया की तरफ जा और वहां पे एक पहाड़ जो मैं तुझे दिखाऊंगा वहां पर होम बलि करके चढ़ा। यह है दूसरा पद। ऐसे कहानी की शुरुआत होती है। मैंने यहां हरे शब्द में लिखा है, परमेश्वर कहता है वहां लेके जा अपने पुत्र को जहां मैं दिखाऊंगा। भाई बहन, जो ये दूसरा पद है ये बिल्कुल भी साधारण पद नहीं है। उसका कारण यह है कि ये परमेश्वर ने अब्राहम को पहली बार नहीं बोला। हम याद रखो, उत्पत्ति का 22वां अध्याय पढ़ रहे हैं। जब अब्राहम बहुत बूढ़ा हो चुका है, परमेश्वर के साथ चल के बहुत साल बिता चुका है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, वो है 12वां अध्याय, तब उसने अब्राहम को कहा था, पहला पद, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने लोगों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ठीक है, यहां पे अब्राहम की बुलाहट है कि परमेश्वर उसे बुलाते हैं। 12वें अध्याय में परमेश्वर उसे कहता है अपना घर छोड़ दे, अपने लोगों को ले और रास्ते पे हो ले जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। और फिर अब हम जो पढ़ रहे हैं 22 पद, सेम चीज परमेश्वर फिर से उसे कहता है कि तू अब अपने बेटे को ले वहां पे जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। तो 22वें जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं, वहां पे जो परमेश्वर ने बोला वो एक तरह से पहले अब्राहम के पहले बोल चुका है जब उसे बुलाया गया था। तो इस पद के द्वारा हमें पता है कि इस अध्याय में जो भी हो रहा है, यह अध्याय की शुरुआत है, इस अध्याय में जो भी हो रहा है वो उस आधार पे हो रहा है जो पहले परमेश्वर अब्राहम के साथ कर चुका है। कहने का मतलब, इस अध्याय को पढ़ते हुए हमें पता होना चाहिए कि पूरा परमेश्वर का और अब्राहम का इतिहास क्या है। ये वही शब्द है जिससे परमेश्वर ने उसको अपने तरफ बुलाया था और सेम शब्द उसने दिए। कहने का मतलब एक कनेक्शन है। हमें पूरे अब्राहम के जीवन को दिमाग में रखना है इस अध्याय को पढ़ते हुए। पहली चीज जो दूसरे पद में यूनिक है। दूसरी चीज, परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को ले और उसकी होम बलि चढ़ा दे। हम जानते हैं कि अब्राहम का इकलौता पुत्र इसहाक नहीं है। इसहाक का एक और पुत्र था जो उसने काम वाली के साथ किया था, जिसे बोलते हैं इस्माइल। दोनों बूढ़े थे, अब्राहम और उसकी बीवी, उनका बच्चा नहीं हो पा रहा था। उनकी बहुत बड़ी तमन्ना थी कि उनका बच्चा हो, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उस जमाने में बच्चे सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तुम्हारा नाम बना रहेगा, तुम्हारे लोग होंगे। तो परमेश्वर से उन्होंने बहुत प्रार्थना करी। परमेश्वर ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें एक बच्चा दूंगा, और वो बच्चा था इसहाक। लेकिन उससे पहले उन्होंने दिमाग लगाया कि मेरा अपनी बीवी के साथ तो बच्चा नहीं हो पा रहा, तो एक काम करते हैं, काम वाली के साथ कर लेते हैं कि वो भी तो मेरा वंशी होगा, उसे बोलते हैं इस्माइल। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को ले, क्योंकि वो इसहाक है जिसके द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा बहुत ज्यादा, तेरे बहुत ज्यादा वंश होंगे। और ये वादा जो दिया था वो किसके द्वारा दिया था? इसहाक के द्वारा। ये लिखा है 21 के बिल्कुल पिछले अध्याय में, 22वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल पिछले अध्याय में परमेश्वर कहता है कि तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक से ही चलेगा। बिल्कुल पिछले अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को शब्द दिया है कि जो तेरे बच्चे होंगे, जो मेरा वादा है, जो तेरी संतान होगी, जो तारों के समान होगी, वो इसहाक के द्वारा होगी। ये पिछले अध्याय की बात है। तो ये सुन के अब्राहम को कितना अच्छा लगा होगा उस समय कि प्रभु ने वादा कर दिया कि इसहाक के द्वारा बहुत बड़ी संतान होगी, है ना। तो उसके मन में है कि इसहाक की संतान होगी। लेकिन अगले अध्याय में परमेश्वर कहता है इसहाक को होम बलि में चढ़ा दे। तो जो वादा उसको दिया गया था उसके अनुसार अब वो हिल गया होगा एक तरह से। परमेश्वर वादा कर चुका है कि इसहाक के द्वारा बच्चे होंगे, लेकिन अगले अध्याय में कह रहा है इसे दे दे। अब वो सुनो, और शुरुआत में लिखा है कि कुछ समय के बाद ये सब चीजें हुई हैं। तो कुछ समय तक अब्राहम के पास वो था वादा कि इसहाक के साथ बहुत सारे बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे इसहाक के। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने वो बच्चा मांग लिया।
तो अब वो हिल गया होगा अपने अंदर कि पता नहीं जो परमेश्वर ने वादा किया था वो मैंने सही सुना है भी या नहीं, या वो होगा भी या नहीं। उसके मन में एक कंफ्यूजन तो जरूर आई होगी, इतना तो हम कह ही सकते हैं। ये चीज दिमाग में रखने की है। तीसरी चीज जो दूसरे पद में अजीब है वो है कि परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को होम बलि में चढ़ा। होम बलि का तरीका एक आराधना का तरीका है। वहां पे क्या करते हैं, एक जानवर लिया जाता था, चाकू से उस जानवर की चीर फाड़ कर देते थे, उसे मार देते थे और उसकी लाश को जला देते थे, और वो परमेश्वर आराधना के रूप में ग्रहण करता था। तो परमेश्वर सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अपने बेटे को अपने से अलग कर दे, परमेश्वर कह रहा है चाकू उठा, अपने बेटे की चीर फाड़ कर दे मेरे सामने और उसकी लाश को जला के मुझे सौंप दे। और हम में से यहां पे हर एक मां बाप जानता है कि इससे मुश्किल कार्य किसी को नहीं दिया जा सकता। यह चीज दिमाग में रखनी है। हम ध्यान देंगे, परमेश्वर ने होम बलि मांगी है पहले जानवरों की, लेकिन यहां पे किसकी मांगी, एक मनुष्य की। उस जमाने में इंसानों की बलि चढ़ाना यह कोई बहुत अनहोनी वाली चीज नहीं थी, क्योंकि वहां पे झूठे देवी देवताओं के लिए उनकी आराधना में लोग अपने बेटों को चढ़ा देते थे। इसका सबूत हमारे पास बाइबल में भी है। दूसरे राजाओं 21:6 में लिखा है, यहां पे एक राजा की बात हो रही है। उस राजा ने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ा दिया एक झूठे परमेश्वर के सामने। बाइबल के समय में झूठे प्रचारक, झूठे देवी देवताओं को आराधना करने के लिए लोग अपने बच्चों को मार देते थे। ऐसा अब्राहम के आसपास जो गलत धर्म है, गलत परमेश्वर है, उन्हें चढ़ाते हुए देखा है सबने। लेकिन याद रखो, अब्राहम किस में विश्वास करता है, यहोवा परमेश्वर में। और वो उसके पूरे दिमाग में है कि यहोवा जैसा कोई भी नहीं है। तो वो देखता है कि बाकी लोग अपने देवी देवताओं को इंसान की बलि चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो ये सेम चीज कभी भी उम्मीद नहीं कर सकता था यहोवा परमेश्वर से। तो अब जब परमेश्वर ने बोला अपने बेटे की बलि चढ़ा दे, अब उसके मन में भी संदेह आया होगा, किसके प्रति, यहोवा के प्रति। ऐसा यहोवा तू कैसे कह सकता है, बाकी मैं जानता हूं झूठे देवी देवता है, मनुष्य के द्वारा बनाया है, लेकिन परमेश्वर तू सच्चा है, तेरे अंदर अच्छाई थी, तू कैसे ये सब मांग सकता है। तो उसके मन में कितनी परेशानी है। उसका बेटा मांग लिया गया है, जो काफी भीख मांगी थी उसने उसके लिए परमेश्वर से, मुझे प्लीज बेटा दे दे। और वो उसकी बूढ़ी उम्र में आया जब वो 100 वर्ष का था, और वो चीज अब मांग ली, अब वो दे कैसे दे। दूसरी चीज परमेश्वर ने कहा कि उसको बुरी तरह मारना है। उसने कहा कि बेटे की बलिदान दे, जो वो बाकी धर्मों से, बाकी देवी देवताओं से, झूठे भगवानों से उम्मीद कर सकता है, लेकिन यहोवा से नहीं। आज वो दिन आ ही गया। तो ये सब परेशानियां उसके दिन में चल रही है। और हम देखेंगे तीसरा और चौथा पद। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। तो परमेश्वर ने उसे कहा अपना बेटा ले और रास्ते में वो ले जहां पे मैं तेरे को बताऊंगा। उसके बाद यहां लिखा है तीसरे पद में, वो जल्दी सुबह उठा, जल्दी सुबह उठकर वो लकड़ी काटने लगा जिसपे वो जलाएगा। भाई बहन मुझे एक बात बताओ, वो जल्दी क्यों उठा होगा? अरे किसी को नींद आ सकती है क्या ऐसे समय में? कहां से नींद आ सकती है? अब यहां पे कुछ लोग हैं जो बोलेंगे नहीं, अब्राहम परमेश्वर का इतना मजबूत दास था, उसने अपना कहा कि मेरे को अपना बेटा देना है, चल बेटे जल्दी हम उठेंगे, जल्दी प्रभु की सेवा करेंगे, मैं तेरे को मार दूंगा। परमेश्वर ने बोला है अपने इकलौते पुत्र को ले जिससे तू प्रेम करता है। परमेश्वर ने ठहरा दिया कि मेरे को पता है तू उससे प्रेम करता है, और जिससे प्रेम करता है क्या वो आसानी से इस आज्ञा को मान सकता है? वो जल्दी क्यों उठा होगा?
क्योंकि सो नहीं पा रहे यार। सोच के देखो, उसकी हड्डियां जल गई होंगी, उसकी नींद उड़ गई होगी, सो नहीं पा रहा। कैसे सो सकता है वो? उसे पता है कि उसे क्या करना है। और यहां लिखा है चौथे पद में कि तीसरे दिन वो उस जगह पहुंचा जहां परमेश्वर ने उसे बता दिया था। कहने का मतलब वो रास्ते में 3 दिन था। सुबह उठकर वो खुद क्या कर रहा है? लकड़ियां काट रहा है। हम जानते हैं कि इस समय पर अब्राहम बहुत अमीर आदमी था, उसके पास बहुत सारे सेवक थे, बहुत ज्यादा नौकर थे, और वो खुद बूढ़ा आदमी है, और वो अमीर आदमी है और पावरफुल आदमी है। लेकिन फिर भी अब वो कह सकता था अपने सेवक को, लकड़ी काटो, हमें कल आराधना करने जाना है। लेकिन वो खुद उठा, खुद लकड़ी काटी अपनी बूढ़ी उम्र में, क्योंकि हक्का बक्का हो गया, मैं खुद करूंगा। देख सकते हैं ना, अपने हाथों को बिजी कर रहा है, अपने हाथों को कुछ काम करने के लिए दे रहा है ताकि उसका दिमाग शांत हो, और दिमाग शांत हो नहीं पा रहा। नींद आई नहीं सुबह जल्दी उठ के। अब वो 3 दिन रास्ते में बिताता है, और ये 3 दिन इतने लंबे 3 दिन होंगे जो कभी खत्म नहीं हो रहे होंगे उसके लिए, क्योंकि हर एक घंटे, एक सेकंड वो सोच रहा है दिमाग में कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कह दिया, कि मैं क्या करूंगा। हर एक दिन उसकी हड्डियां चीख के कह रही होंगी, वापस मुड़ जा, अपने बेटे को ले और भाग जा यहां से, जहां यहोवा तुझे ढूंढ ना पाए। हर एक दिन सोच के देखो कि इस 3 दिन में उसके दिमाग में क्या होगा। हम कोशिश करेंगे उसके दिमाग में घुसने की। पिछले अध्याय में परमेश्वर ने वादा किया था इसहाक के द्वारा संतान होगी, तो वो शायद सोच रहा होगा, नहीं, परमेश्वर ने मेरे को वादा किया था कि इसहाक के द्वारा बच्चे होंगे, तो परमेश्वर मारने थोड़ी देगा। लेकिन याद रखो, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। यह बात हमें पता है, अब्राहम को नहीं पता थी कि उसकी परीक्षा चल रही है। अब्राहम ने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा कि परमेश्वर ने आदेश दिया हो और बाद में उसे रोक दिया हो। ये हम आज उसके इस साइड बैठे हैं तो हमें पता है कहानी में क्या हुआ, उसे नहीं पता था अंत क्या होगा। कभी तुमने देखा कि परमेश्वर ने कहा ये कर, और जब तुम कर रहे हो परमेश्वर ने रोक दिया हो? ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो अब्राहम ये उम्मीद नहीं करेगा कि परमेश्वर मुझे रोक देगा, नहीं, उसे पता है कि जो वो कहता है वो होता है, और वो टस से मस नहीं होता। अब्राहम ने देखा कि सुदम के शहर के बाहर परमेश्वर ने खड़ा होकर कहा मैं इस शहर को तबाह कर दूंगा, और उसने कहा अगर 10 लोग हो तो छोड़ दियो। उसने कहा ठीक है। अगले दिन अब्राहम उठा, और जहां पे एक शहर हुआ करता था वहां सिर्फ राख थी, लाशों की और घरों की। उसने देखा है कि जो प्रभु ने बोला वो कर देता है। तो उसके मन में देखो कितना है। लेकिन प्रभु ने वादा किया था। शायद वो सोच रहा है कि अरे परमेश्वर ने तो वादा किया कि इसहाक के द्वारा बच्चे होंगे, तो अगर मैं उसे मार देता हूं, जो कि मेरे को मारना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर की आदेश है, तो शायद उसके बाद मेरे बेटे को वो जिंदा कर दे। शायद वो मेरे बेटे को जिंदा कर दे, तभी तो उसके द्वारा आगे बच्चे होंगे जो परमेश्वर ने वादा किया है। लेकिन भाई बहन, अभी तक बाइबल के इतिहास में परमेश्वर ने कभी किसी मुर्दे को जिंदा किया ही नहीं है। ये तुम जानते हो आज इस साइड बाइबल के कि परमेश्वर ने मुर्दों को जिंदा किया हुआ है। लाजर को, यीशु को। अब्राहम के सामने ऐसा कुछ नहीं था। अब्राहम ने कभी नहीं देखा था अपने जीवन में कि यहोवा ने किसी मुर्दे में जान डाल दी हो। कहने का मतलब जब वो खुद को कह रहा है ना, नहीं कोई बात नहीं, वो इसहाक को जिंदा कर देगा, तब भी वो इतना संतुष्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने ऐसा कभी देखा नहीं है। और हर एक घंटा उसे कह रहा है कि दूर हो जा, भाग जा यहां से। उसके दिमाग में देख रहे हो कितनी परेशानियां चल रही हैं। इन सब के बावजूद उसकी दिशा बिल्कुल स्ट्रेट है। वो वहीं जा रहा है जहां परमेश्वर ने उसे कहा। 5वां पद। और उसने
अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये वाला पद बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्या हुआ, जब वो पहाड़ के बिल्कुल नजदीक पहुंचे, वो देख लिया कि ये वो पहाड़ है जहां पे परमेश्वर ने बोला है। उसके बाद अब्राहम ने अपने दो सेवकों को कहा, तुम यहीं गधे के पास रहो, यहां से ये लड़का और मैं जाएंगे और हम लौट के तुम्हारे पास वापस आएंगे। पहली चीज जो यहां पे अजीब है, ध्यान दो उसने क्या बोला है, ये लड़का और मैं जाएंगे। कभी अपने बेटे के बारे में ऐसा बोला है, इस लड़के को खाना खिला दो? वो उसका बेटा है, लेकिन वो शब्द कह रहा है ये लड़का और मैं जाएंगे। अब्राहम खुद को उस बेटे से अलग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यही उसे करना पड़ेगा उस पहाड़ के ऊपर जाके। तो जो ऊपर वो करने वाला है, उसकी शुरुआत यहां पे हो गई है। एक तरह से अब्राहम अपने आप को पीछे खींच रहा है इस प्रिय बेटे से, जो सबसे बड़ी कीमत है उसकी, क्योंकि परमेश्वर ने आज इस पे हाथ रख दिया और इसे मांग लिया, ये लड़का और मैं जाएंगे। हड्डियां चिल्ला रही हैं, लेकिन उसकी दिशा वही है जो परमेश्वर ने कहा। और यहां पे और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो कहता है फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। उसने ये नहीं कहा मैं लौट आऊंगा, उसने कहा हम दोनों लौट आएंगे। तो यहां पे सवाल उठता है, क्यों ऐसा बोला गया? उसे पता है, अब देखो सेवकों को अभी तक बताया नहीं गया है कि वो क्या करने वाला है ऊपर। उसने कहा कि हम लौट आएंगे। तो यहां पे दो तीन चीजें संभव हैं। पहली चीज, हो सकता है वो उनसे झूठ बोल रहा है। वो उन्हें कह रहा है हम दोनों आके जाएंगे, हम लौट आएंगे, तुम यहीं रुको। वो झूठ, हो सकता है वो झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर उसने बता दिया कि मैं इसहाक को मारने वाला हूं, वो सेवक बीच में टांग अड़ा देंगे। वो सेवक इस बात को नहीं समझेंगे कि परमेश्वर ने क्या कहा। और अब्राहम के लिए उसकी आदेश मानना जरूरी है। तो एक संभावना यह है कि वो झूठ बोल रहा था। दूसरी संभावना यह है, शायद उसके अंदर कुछ उम्मीद हो कि प्रभु मेरे बेटे को जिंदा कर देगा मारने के बाद, क्योंकि उसने प्रॉमिस तो किया था ना कि मेरे बेटे से वंश निकलेंगे, इसहाक से वंश निकलेंगे। लेकिन वो भी जानते हैं वो उम्मीद कैसी होगी, इतनी छोटी, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं है कि परमेश्वर का आदेश पूरा ना हुआ हो। तो हो सकता है कि थोड़ी सी उम्मीद उसके पास हो सकता है उसने मन ठान लिया हो, मैं थोड़ी और आगे जाऊंगा लेकिन अपना बेटा ना दूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा, आराधना करके आ जाऊंगा और बेटे को वापस लेके आऊंगा। इसलिए वो कह रहा है कि हम दोनों वापस लौट आएंगे। तो यहां पे संभावनाएं बहुत हैं। और मुझे बताओ वचन क्या कह रहा है कि उसने क्यों बोला हम दोनों वापस आएंगे? वचन नहीं बताता हमें। वचन में स्पष्ट नहीं किया गया कि उसने ऐसा क्यों बोला कि हम दोनों वापस आएंगे। उसका भी कारण है, क्योंकि संभावनाएं इतनी ज्यादा हैं जो हो सकती हैं। तो जो मूसा ये किताब लिख रहा है वो नहीं स्पष्ट करता कि अब्राहम ने क्यों ऐसा बोला, ताकि हम अब्राहम के मानसिक दशा को समझ सकें कि कितनी अलग अलग चीजें दिमाग में चल रही हैं। हो सकता है उसने झूठ बोला हो सकता है उसे थोड़ी उम्मीद हो सकता है वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा, अपने बेटे को वापस ले आएगा, हमें नहीं पता। हो सकता है उसने सीधा दिमाग बंद करके बोल दिया हो मैं जा रहा हूं, हम दोनों जा रहे हैं, हमें जाने दो, हम वापस आ जाएंगे। हो सकता है उसने अपने दिमाग को बंद कर दिया हो। तो हमें नहीं पता, इसलिए ताकि हम समझ सके कि उस बेचारे की दशा कितनी बुरी है, कितनी 100 चीजें उसके दिमाग में होंगी, ताकि हम अब्राहम के मानसिक दशा को समझ सके। 100 बातें यहां चल रही हैं, लेकिन दिशा अभी भी वहीं पे है। और अब देखना आगे क्या होता है। आगे के पद 6, 7, 8। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। अब वो दोनों लोग हैं
एक प्रिय पिता, एक प्रिय पुत्र। और अब उसका छोटा लड़का कहता है, थोड़ा दिमाग लगाता है ना, थोड़ा बड़ा हो चुका है बेटा, है ना। और जब बेटे बड़े होते हैं हमारा प्यार भी उनके लिए बढ़ता जाता है। वो हो गया, पापा हम आराधना करने के लिए, होम बलि के लिए लकड़ी तो ले आए, लेकिन मेमना कहां है? मुझे बताओ कौन से ही शब्द, ये शब्द कैसी चीरफाड़ कर गए होंगे इब्राहिम के दिल की। वो कैसे उसे बताए कि तू ही वो मेमना है। लेकिन वो नहीं कहता, वो कहता है, उसने मन बना रखा, बेटे परमेश्वर अपने लिए मेमना देगा। इब्राहिम संतुष्ट है कि एक ना एक जन तो मरेगा। ये उसके शब्द हैं कि परमेश्वर होम बलि देगा, भेड़ लाके देगा। और इससे पता लगता है कि जितनी परेशानियां उसके मन में चल रही हैं, उसकी दिशा क्लियर है, वो कार्य होगा ही होगा। कहने का मतलब परेशान है, टूटे हैं, हड्डियां टूट रही हैं, दिल चीरफाड़ हो चुका है, लेकिन उसकी दिशा अभी भी वही है जो परमेश्वर ने बोला है। आगे 9 और 10। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। अब उसने लकड़ियां ली, ठीक है, रख दी, अपने बेटे को बांध दिया, और अब फाइनल वो टाइम आ चुका है जब वो चाकू उठाया जाएगा। और जो चाकू वो घर से लाया 3 दिन से, जो उसका दिल कह रहा था फेंक दे इस चाकू को, फेंक दे, जो चाकू उसी का दिल फाड़े जा रहे हैं, वो अब यहां से निकालता है। और शायद एक कांपते हुए हाथ के साथ वो कहता है परमेश्वर तेरी इच्छा हो। और जैसे ही वो मारने आता है, हम जानते हैं कहानी अंत कैसे होती है। परमेश्वर आवाज मारता है, ये कार्य मत कर, मैं जान गया तू मेरा भय मानता है। वो हमारा फोकस नहीं है फिलहाल। इब्राहिम आ गया उस घड़ी तक, अभी तक जो संभावना थी कि आज्ञा नहीं मानेगा या छोड़ देगा, अपने बेटे को लेके भाग जाएगा, अब यहां पे कोई संदेह नहीं है। उसकी इच्छा परमेश्वर जानता है, उसका दिल जानता है, और परमेश्वर जानता है इस आदमी को मैंने नहीं रोका, ये घोंप देगा उसके दिल में ये चाकू, क्योंकि मैंने कहा है इसे। परमेश्वर रोक देता है। तो मेरा सवाल यहां से ये है, इब्राहिम क्यों ऐसा करता गया? वो क्यों कंटिन्यू करता गया? वो क्यों रास्ते से टस से मस नहीं हुआ? वो क्यों अपने बेटे को भगा नहीं लेके गया? चाहे उसके मानसिक कितना प्रेशर है, टॉर्चर है, डिप्रेशन है, जो भी है, वो उस परमेश्वर की आज्ञा पे चलता गया। क्यों? सोचो 10 सेकेंड। क्योंकि अगर शायद और कोई होता, हम होते, तो शायद भाग जाते वहां से। सोचो इब्राहिम क्यों रास्ते से अलग नहीं हुआ? उसका जवाब यह है, याद रखो जो अध्याय की शुरुआत में होती है, मूसा ने परमेश्वर ने याद दिला दी है। मैं दिखाऊंगा कि पूरे जर्नी की बात हो रही है, पूरे जीवन की बात हो रही है यहां इब्राहिम की। इब्राहिम परमेश्वर के रास्ते से हटता नहीं है, क्योंकि अपने पूरे जीवन में वो देख चुका है हर साल कि परमेश्वर अच्छा है, वो भला है, उसमें कोई पाप नहीं है। इब्राहिम अपने जीवन से देख चुका है कि वो राइचियस है, कि परमेश्वर भला है, उसमें अच्छाई है, अच्छाई के अलावा उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर न्याय है, उसके अंदर जस्टिस है। वो ये देख चुका है। वो जानता है कि मेरा बेटा हो ही नहीं रहा था, मेरा बेटा नामुमकिन था, मेरी बीवी की गर्भ सूख चुकी थी, जैसा वचन कहता है, हम दोनों बूढ़े थे, हमें परमेश्वर ने अपने दया और प्रेम की वजह से एक पुत्र दिया। वो जानता है कि परमेश्वर अच्छा है, वो भला है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, वो कुछ गलत नहीं कर सकता। तुम और मैं बहुत आसानी से उंगली उठा देते हैं परमेश्वर पे, हम बहुत आसानी से प्रश्न उठा देते हैं कि देख तू गलत है और मैं सही हूं, इस चीज को ऐसे होना चाहिए था। कहानी में कहीं पे भी नहीं लिखा कि परमेश्वर पे उंगली उठाई गई इब्राहिम के द्वारा। इब्राहिम ने सारी डाउट, सारी परेशानी अपने दिमाग तक रखी,
लेकिन अपने हाथों को वही करने दिया जो यीशु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है। वो देख चुका है, वो सुदम के किनारे पे खड़ा था, परमेश्वर देख रहा था। परमेश्वर ने कहा ये शहर में इतना पाप है, मैं इसको नक्शे से मिटाऊंगा। इब्राहिम देख रहा है कि ये कितना पवित्र है, कि पाप को मिटाने की हिम्मत रखता है। उसने कहा कि अगर हो सके 10 लोगों तो छोड़ दियो। वो अपने भांजे के बारे में सोच रहा था जो उस शहर में है। परमेश्वर को 10 बंदे नहीं मिले, उसने सब सफाया कर दिया, लेकिन उसके भांजे को निकाल लिया शहर से। इब्राहिम को पता है ये मेरे से प्रेम करता है, इसमें अच्छाई है। उसने कभी कहा नहीं था मेरे भांजे को छोड़ दे, परमेश्वर ने खुद किया। परमेश्वर उसका दिल जानता है, उसने देखा है कि ये पवित्र है। याकूब हमें सिखाता है कि सारी अच्छी चीजें परमेश्वर से आती हैं। सारी अच्छी चीजें जो दुनिया में हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं, और सारी घटिया चीजें हमारे पाप की ओर से हैं। दुनिया सारी अच्छी चीजें आती ही परमेश्वर से हैं, उसमें है ही अच्छाई, उसमें कोई भी पाप का क्षण नहीं है, कोई कण नहीं है, कोई परछाई नहीं है, कोई दो मुंह का पन नहीं है। न्याय, पवित्र, दया, प्रेम परमेश्वर अपने दिल में चिपकाए रखता है। वो है ही प्रेम। इस मानसिकता को डेवलप किया है इब्राहिम के जीवन में। इब्राहिम जानता है कि पूरी दुनिया गलत हो सकती है, यहोवा परमेश्वर कभी गलत नहीं होगा। क्यों इब्राहिम उस रास्ते पे चल पाया? क्योंकि परमेश्वर को वो जीवन में देखता आया हर रोज, हर दिन, हर घटना के द्वारा। और ये मत बोलो कि उसका जीवन बहुत आसान था इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उसका जीवन बहुत कठिन था। बहुत लड़ाइयां उसने लड़ी, बहुत मौत का डर है इब्राहिम को काफी बार। परमेश्वर ने उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया। वो परमेश्वर के चरित्र को जानता है कि वो बदलता नहीं है, वो अच्छा है। दूसरी चीज, इब्राहिम क्यों रास्ते पे चल पाया? क्योंकि इब्राहिम ने यहोवा को अपने परमेश्वर का स्थान दिया है। उसने परमेश्वर को अपने परमेश्वर का स्थान दिया है। आज पूछो किसी से, यीशु तेरा कौन है? वो मेरा दोस्त है, वो मेरे जरूरत में काम आता है। अरे यीशु दोस्त तो बहुत लोगों का है, लेकिन परमेश्वर किसका है? वो कितने कम लोगों का परमेश्वर है। लोग अपना दोस्त बनाते हैं यीशु को, जो कि अच्छी चीज है। क्या वो तुम्हारा परमेश्वर है या नहीं? इब्राहिम जानता है कि यहोवा मेरा परमेश्वर है। मैं उससे पूछूं यहोवा तेरे लिए कौन है? वो बोलेगा वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। जो भी मेरा है वो उसकी दी गई चीज है। वो हर अधिकार रखता है मेरी हर चीज पे। मेरे जीवन पे उसका अधिकार है, मेरे बेटे पे उसका अधिकार है। सारी चीजों का अधिकार रखने वाला वो है। वो है जो मेरा परमेश्वर है, जो मेरे जीवन को चलाता है। ऐसा दृष्टिकोण है इब्राहिम का, पौलुस का, यीशु का। तो वो क्यों उस रास्ते पे चल पाता है? क्योंकि वो परमेश्वर का चरित्र देख चुका है अपने जीवन में, हर घटना के द्वारा, कि परमेश्वर में अच्छाई है। वो उंगली नहीं उठाता क्योंकि उसे पता है उंगली उठाने वाले में पाप है, ना कि ऊपर वाले परमेश्वर में। वो देख चुका है अपने जीवन में कि ये न्याय के साथ खड़ा होता है परमेश्वर, ये दया से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। वो क्यों उस रास्ते पे चल पाता है? क्योंकि वो कहता है कि ये मेरा परमेश्वर है, हर चीज पे मेरी इसका हक है, और मैं उसकी बात मानूंगा, चाहे मुझे समझ में आए या ना आए। उसे नहीं पता था ये क्यों आज्ञा दी गई है। उसे नहीं पता था कि वो इसहाक के साथ लौटेगा या नहीं लौटेगा। उसे इतना पता था यहोवा मेरा परमेश्वर है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है। और हम जानते हैं कि ये बहुत प्यारा विश्वास है, और हम ये सब सोच के, देख के मन में चाह सकते हैं कि काश मेरा भी विश्वास इब्राहिम जैसा हो, जो कि होना चाहिए। काश मेरा भी विश्वास इब्राहिम जैसा हो। तो याद रखें भाई बहन, जो ये इतना सुंदर विश्वास इब्राहिम का है, ये इब्राहिम के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ।
ये परमेश्वर ने पूरे अब्राहम के जीवन में उत्पन्न किया है। सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, अपने पिता के घर को छोड़ दे, इस जगह को छोड़ दे, रास्ते पे बोले, मैं तुझे एक रहने के लिए जगह दूंगा। यहां से उसका विश्वास शुरू हुआ। और पिछले ही अध्याय में जब उसके हमने यह देखा था शुरू में कि उसके दो बच्चे थे, इसहाक और इस्माइल। तो एक काम वाली है जिसके साथ उसने बच्चा पैदा किया था, जो कि है इस्माइल, और एक उसकी बीवी है इसहाक के साथ। मुझे बताओ, अब्राहम वचन कहता है कि अब्राहम दोनों से प्रेम करता था। पिछले ही अध्याय में उसकी बीवी ने कहा कि इस नौकरानी को और इस्माइल को इस घर से निकाल दे, क्योंकि इन बच्चों की लड़ाई हो गई थी। हम पढ़ेंगे 21 का 10 और 11। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। यहां बात हो रही है, उसकी बीवी ने, इन बच्चों की लड़ाई होगी तो उन्होंने कहा इन दोनों को यहां से निकाल दे। 11वें पद में लिखा है, ये बात उसे बहुत बुरी लगी, क्योंकि उसका बेटा तो वो भी है। पिछले अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को अपने एक पुत्र से अलग किया, लेकिन थोड़े से कम गंभीर तरीके में, क्योंकि वो जिंदा था। परमेश्वर ने उसे बोला था, अपने बेटे और इस सेविका भेज दे, इनका ध्यान मैं रखूंगा। यह आगे लिखा है उसने। और प्रभु ने वादा किया कि इसके द्वारा भी इसको भी मैं बहुत आशीषित करूंगा। और फिर प्रभु इनके पास जाता है, इन्हें रहने के लिए जगह देता है। सबसे शुरुआत में परमेश्वर ने अब्राहम को अपने घर से अलग किया। 21वें अध्याय में उसने थोड़ा सा और कठिनाइयों के द्वारा उसे एक पुत्र से अलग किया। और अब जब वो बात आई, अब वो सोच रहा होगा इससे भी कुछ है। अगले ही अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं, उसने अपने प्रिय पुत्र से भी अलग करवाया, और ज्यादा गंभीर तरीके में। तो परमेश्वर उसके जीवन में छोटे से विश्वास को और बड़ा कर रहा है, और बड़ा कर रहा है, और बड़ा कर रहा है। और हर परिस्थिति में वो दिखा रहा है कि मैं भरोसेमंद हूं, मैं अच्छा हूं, मैं भला हूं। तो ऐसे जीवन जिया है उसने, जहां एक एक साल उसने देखा कि प्रभु महान है। तो ये जो 22वें अध्याय में अब्राहम है, जो अपने बेटे को देने के लिए तैयार है, इसका पूरा क्रेडिट, इसकी पूरी महिमा परमेश्वर को जानती है, क्योंकि उसने ऐसे बंदे को पैदा किया, उसने ऐसे बंदे को बनाया है, उसने उसके जीवन में काम किया है, उसने बच्चे को बड़ा करके उसे विश्वास करना सिखाया है, उसने उसे अपना दास बनाया है, उसने उसको शुद्ध किया है। और ये जो परीक्षा है जहां पे वो अपना बेटा दे रहा है, ये भी उसे शुद्ध करने के लिए ही है। इसके बाद उसे भी पता है कि मेरी हर चीज पे परमेश्वर का हक है, और मैं अपने प्रिय पुत्र को भी परमेश्वर के ऊपर नहीं रखूंगा। ये जो अब्राहम का विश्वास है, ये अब्राहम के द्वारा नहीं है, ये परमेश्वर ने उसके जीवन में उत्पन्न किया है, और वो हर मसीह के जीवन में विश्वास इसी तरह उत्पन्न करता है। इसीलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। ये 22वां अध्याय है अब्राहम के जीवन के अंत के नजदीक। परमेश्वर ने उसके पूरे जीवन में उसको विश्वास सिखाया। निराश होने की जरूरत नहीं है कि मैं अब्राहम जैसा नहीं बन सकता। यह तुम्हारा काम नहीं है, यह परमेश्वर का काम है। तुम आओ तो सही, तुम परमेश्वर को सौंपो, तुम आओ उसके नजदीक। वो उत्पन्न करेगा तुम्हारे अंदर विश्वास, वो उत्पन्न करेगा तुम्हारे अंदर सिद्धता, मैच्योरिटी, परिपक्वता। ये परमेश्वर का काम है। भाई बहन, हम याद रखेंगे अब्राहम का विश्वास, वो क्यों अपने कठिन समय में सही चल पाया, क्योंकि वो परमेश्वर के चरित्र को जान चुका था। पूरे जीवन में उसने देखा है परमेश्वर प्रेम रखता है, उसी में अच्छाई है और कहीं पे भी नहीं। उसकी हर आज्ञा कीमती है। वो मेरा परमेश्वर है, उसको अपने जीवन में। तो आज मैं तुम्हें कहता हूं, परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान दो अपने जीवन में। वो प्रेम करता है, वो दया, सारी अच्छाई उसी में है। वो तुम्हारा परमेश्वर है, वो हम सब का परमेश्वर है, वो सब चीज पे अधिकार रखता है। और याद रखो, जब परमेश्वर ने उसका हाथ रोका तो उसने जता दिया, मैं तुम्हारे बाकी परमेश्वर की तरह नहीं हूं जो ये बलि ग्रहण करते हैं।
प्रभु ने इज़ाक की बलि मांगी नहीं, वो बस उसकी परीक्षा है। उसने जता दिया कि मेरी इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर बाकी देवी देवताओं, झूठे देवी देवताओं की तरह नहीं है जो इंसान द्वारा बनाए गए हैं। परमेश्वर पूरी दुनिया का राजा है, पवित्र राजा, अच्छा राजा, और वो हर चीज पे अधिकार रखता है। और अपने विश्वास के लिए भी हम पूरी तरह भरोसा करें कि जिस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम के अंदर विश्वास को उत्पन्न किया है, वैसे ही वो विश्वास को उत्पन्न करेगा मेरे अंदर। जब ये चीज सीखते हैं तो सारा जो प्रेशर है वो हमसे हट जाता है। विश्वास करना परमेश्वर की ओर से है, विश्वास देने वाला भी और विश्वास को पकड़ने बनाने वाला भी वो खुद है। हम भी अपने जीवन में देखें, अभी नया साल है तो पिछले साल देखो परमेश्वर ने अपना चरित्र तुम्हें कैसे दिखाया। तुम्हारे जीवन में कितने कार्य प्रभु के दया के तुमने देखे हैं, वो सब दिखाते हैं कि परमेश्वर अच्छा है, उसमें पाप नहीं है, और वो हर चीज में धर्मी है, वो राइचियस है, हर चीज उसकी अच्छी है, उससे आती ही हर चीज है। तो हम परमेश्वर की ओर उंगली उठाना कम करें, बंद करें, और भरोसा करना शुरू करें अब्राहम की तरह कि मेरा परमेश्वर पवित्र है, वो अच्छा है, और सारी चीजों में वो ऊपर है। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस वचन के आगे हम दीन करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं आपके सेवक अब्राहम के लिए, और इस जीवन को, अब्राहम के जीवन को आपने कैसे तराशा, वो बहुत लाजवाब कार्य आपके आत्मा का है। सारा क्रेडिट आपको जाता है, सारी महिमा आपको जाती है। अब्राहम ने तो अपने जीवन में कई पाप किए, लेकिन उसके बावजूद आपने एक ऐसा सुंदर विश्वास उसके अंदर उत्पन्न किया जो आज हमारे लिए एक एग्जाम्पल ठहरता है। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि वैसे ही आप हमारे जीवन में भी विश्वास उत्पन्न कीजिए, हमें भी शुद्ध कीजिए, अच्छे दिनों के द्वारा भी और बुरे दिनों के द्वारा भी, परीक्षाओं के द्वारा भी और आशीषों के द्वारा भी। आप हमारे अंदर वो पवित्रता को उत्पन्न कीजिए, वो निर्भरता जो अब्राहम के पास थी वो उत्पन्न कीजिए। प्रभु, हम चाहते हैं कि आपको सौंप दें। प्रभु, हमारी बहुत आदत है कि हम लड़ाई करते हैं आपके साथ, उंगली उठाते हैं आप पे, और आपको परमेश्वर का स्थान नहीं देते। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि इस साल की शुरुआत में हम पूरे साल आने वाले आपको आपका सिंहासन सौंप दें जो हमारे दिल में है। आपको उस सिंहासन पर रखें, वो स्थान दें कि आप हमारे परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सीख जाएं, समझ जाएं कि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं, सारी चीजों पे अधिकार आपका है। प्रभु जी, आप में कोई कमी नहीं है, आप लायक नहीं हो कि आप पे संदेह किया जाए, आप लायक नहीं हो कि कोई भी आप पे प्रश्न करे, क्योंकि आप सिर्फ अच्छाई के परमेश्वर हैं, पवित्रता के, जस्टिस के, न्याय के, दया के। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि इस वचन से हम सब के दिल में आप अपने चरित्र को घुसा दो, और आप अपनी अथॉरिटी और प्रेम को घुसा दो। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।